बेटर फ्यूचर विद गुड कंपनी। बेटर फ्यूचर विद गुड कंपनी इट मीन कि जब आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, अच्छे लोगों के साथ खाते पीते हैं, अच्छे लोगों की कंपनी में रहते हैं, अच्छे लोगों के साथ आइडियाज़ शेयर करते हैं, तो फिर आपके मुकद्दर चमक जाते हैं सितारों की तरह। मैं उसकी मिसाल देता हूँ आपको कि आप देखें, जब एक आदमी अच्छा भला होता है और वो एडिक्टेड लोगों के साथ बैठता है, नशेई लोगों के साथ, तो चंद दिनों बाद, चंद हफ्तों बाद वो भी एडिक्टेड हो जाता है, वो नशेई हो जाता है। जब वो नशेई हो जाता है तो वो एडिक्टेड तो एक आदमी हुआ, लेकिन कभी गौर करें उसकी बीवी पे क्या असरात गुजरते हैं। वो किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, किसी की माँ होती है, लेकिन वो बाद में क्या कहलाती है कि एक नशेई की बीवी है। कभी गौर करें, मैंने एक इवेंट देखा और उसमें से मैंने कुछ बड़े रिजल्ट्स निकाले कि देखें कि वो बच्चा रो रहा है, एक नशेई को मैं जानता हूँ, और उसका बेटा कहता है आज मैंने गोश्त ही खाना है, और वो गोश्त लेने के लिए हमसायों के घर चली जाती है। उसकी मामा जाके कहती है मेरा बेटा ज़िद करता है, थोड़ा सा गोश्त दे दे, सालन दे दे। जब सालन लेने जाते हैं तो वो क्या कहता है, उसकी बेटी कहती है कि मामा अगर इसका हस्बैंड नशेई है, ये तो नशेई नहीं है, इसे मजदूरी करनी चाहिए, उसकी बीवी है। तो उस औरत ने सुन लिया, वो रोती हुई वापस आ गई और उसने आके कह दिया अपने बेटे को कि बेटा आज नहीं खाना गोश्त। बेटा रोता रहा। जब दूसरे दिन उसी नशेई को पुलिस ने अरेस्ट किया तो उसकी माँ रोती हुई घर से निकली, गिरी तो उसका सर फट गया, चोट आ गई, और वो एक वकील साहब को जाके रोते हुए कह रही है कि खुदा के वास्ते मेरे बेटे को छुड़ा दे, उसे बुखार है और वो मर जाएगा इसी हालत में। फिर एक दिन जो मैंने अपनी आंखों से उसी नशेई को देखा, एक बच्चा उठाया हुआ है, एक फ्रूट वाले को कहता है 2-4 वो केले जो कुछ लेके नहीं जा रहा था, उसने वो उठाए और वो कहता है मैं दे दूंगा यार, कहता है 40 रुपए पहले दे, कहता है दे दूंगा, तो उस फ्रूट वाले ने उससे छीन लिए बात। मुझे बताएं, एक बंदे नशेई होने की वजह से उसकी माँ का कहाँ मुराल गया, जिसके कदमों के तले अल्लाह ने जन्नत रखी हुई है, कि वो रो रही है और एक वकील से तरले कर रही है मेरे बेटे को छुड़ा दे। मुझे बताएं, वो जो औरत, उसकी इज्जत, उसका पमाल कहाँ गया, जो किसी एक बाप की बेटी थी, किसी एक भाई की बहन थी, एक बच्चे की माँ है, वो कहाँ गया जब वो तरले कर रही है, रोती हुई आ रही है। मुझे बताएं, जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसने दुनिया में बड़ा स्टेटस हासिल करना था, कहाँ गया उस बच्चे का मकाम कि जिसको लोग नशेई का बेटा कह के बुलाते हैं। लेकिन पता है उसके पीछे हुआ क्या था कि उसको कंपनी बुरी मिली, एडिक्टेड हो गया, ना उसके बहन भाई बचा सके, ना औलाद बचा सकी, तो एक दिन वो तबाही के किनारे पे चला गया। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अपने आप को, अपने बहन भाइयों को बचाएं। एक हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम मैंने आपसे एक बताया है कि एक शिप, लोग सफ़र कर रहे हैं एक शिप पे, नीचे वाले बंदे ने कल्हाड़ा पकड़ के सुराख करना शुरू कर दिया है। हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये उसका मफ़हूम है कि अगर वो सुराख कर देता है तो सारे लोग डूब जाएंगे, अगर उसको बचा लेंगे तो सारे बच जाएंगे। नीचे वाली मंजिल से ऊपर जाके एक आदमी कहता है यार नीचे वाला फलां सुराख करने लग गया है, तो अगर वो नीचे भाग के आके उसको पकड़ लेंगे तो वो बच जाएंगे, अगर वो बच जाएंगे तो ऊपर वाली मंजिल भी बच जाएगी। तो अगर वो कहें कि अपनी मंजिल पे सुराख कर रहा है, करने दे, तो जब वो सुराख कर लेगा, नीचे वाली मंजिल डूबेगी तो ऊपर वाली ऑटोमेटिकली डूब जाएगी। याद रखें, बचाएं खुद को भी। इसीलिए तो अल्लाह ने ये भी फरमाया है ना कि खुद भी नेकी के काम करो, दूसरों को भी नेकियों की तरफ चलाओ। तो अपने आप को इसमें निचोड़ में लेके आएँ, अपनी लाइफ को लेके आएँ। याद रखें, जितना अच्छा कोई एक आदमी, मेरी नज़र में एक डॉक्टर है, पायलट है, इंजीनियर है, एक फार्मर है, एक दुकानदार है, बिजनेसमैन है, उतना अच्छा उसे एक बाप भी होना चाहिए। अपनी औलाद को देखे, अपनी औलाद को रोज़ाना टाइम दे, तो ज़िंदगी में वो ग्रेट आदमी होगा। और अगर आप ज़िंदगी में चाहते हो
कि ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करें तो खुद भी बचें और अपनी औलाद को भी बचाएं। तो इसीलिए कहा गया कि बेटर फ्यूचर विद गुड कुंभ।